बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम बोलती हूँ। लास्ट टाइम वाली जो रिडल थी ना वो थोड़ी थी मतलब थोड़ा इजी सी थी वो, मतलब स्टार्टिंग था ना, आप लोग यूँ समझे कि इजी से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो जो आज वाली रिडल है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक शार्प किस्म का माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग रिडल्स सुनेंगे ना तो डेफ़िनेटली आप लोग एकदम के लिए तो ज़रूर उसको मतलब सोच में पड़ जाएंगे कि खुदाया किस तरह आंसर निकालें, कैसे, और सारा कुछ एक कैलकुलेटेड वे में होगा। ठीक है, आपको सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, हम सिचुएशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सिचुएशन ये है कि फुल अंधेरी रात है, ठीक है, और एक फैमिली है वो दरिया पे गए हैं और उनके पास एक लैंप है। जो लैंप है वो मैक्सिमम 30 मिनट यानी आधा घंटा तक चल सकता है, उसके बाद लैंप जो है वो बुझ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अब पूरी फैमिली ने क्या करना है कि दरिया के ऊपर वाला पुल क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाना है, ठीक है, और एक टाइम में पुल के ऊपर से सिर्फ 2 लोग गुजर सकते हैं। अब हर बंदे के गुजरने के लिए जो टाइम लगेगा वो मैं बता देती हूँ। अगर दादा यानी कि ग्रैंडफादर जाएंगे पुल से तो उनको 12 मिनट लगते हैं। बाप यानी फादर जो जा रहे हैं उनको 8 मिनट लगते हैं। मदर यानी उनकी जो अम्मी हैं वो जाएंगी तो उनको 6 मिनट लगेंगे। सिस्टर जाएगी 3 मिनट लगेंगे और भाई जाएगा तो 1 मिनट लगेगा, ठीक है। अब सपोज़ करें मैं एक दफ़ा टाइम दोबारा बोलती हूँ। दादा को 12 मिनट, बाप को 8 मिनट, मदर जो है उनको 6 मिनट, जो सिस्टर है 3 मिनट और जो भाई है उन्हें 1 मिनट लगता है। अब मैं आप सपोज़ करें कि अगर आप यूँ कह लें कि एक टाइम पे 2 मेंबर जा सकते हैं ना, अगर दादा और बाप ये 2 लोग इकट्ठे जाते हैं, अगर सेपरेट जाते हैं तो बाप को 8 मिनट लगते हैं और दादा को 12 मिनट लगते हैं। अब अगर इकट्ठे जाएंगे तो दादा को 12 मिनट लगेंगे, बाप को वैसे तो 8 लगने थे, लेकिन अब चूँकि वो दादाजी के साथ जा रहे हैं तो लिहाजा वो उनकी वाली स्पीड पे चलेंगे ना। तो फिर जिसकी स्पीड ज़्यादा मतलब स्लो होगी, जो ज़्यादा स्लो होगा तो टाइम तो उतने उसी के हिसाब से लगेगा ना। बाप 8 मिनट में पहले तो नहीं ना चले जाएंगे, क्योंकि लैंप लेके दोनों ने इकट्ठे जाना है तो उन्हें भी 12 मिनट के अंदर ही पहुंचना पड़ेगा। लिहाजा अगर बाप और दादा पहले जाते हैं पुल के ऊपर से तो उनको 12 मिनट लगते हैं, यानी 12 मिनट में वो दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि 12 मिनट में पहुंचने के बाद जो बाकी पीछे 3 लोग खड़े हैं वो उस साइड पे जहाँ से ये लोग आए हैं उनको भी तो लैंप चाहिए ना। तो अब सपोज़ करें कि अगर बाप जो है वो लैंप देने के लिए वापस आते हैं तो उनको वापस जाने में 8 मिनट लगेंगे, यानी 12 और 8 20 मिनट तो टोटल ज़ाया हो गए, बाकी 10 मिनट रह गए, ठीक है ना। और अभी फिर 4 लोगों ने क्रॉस करना है, यानी 3 जो पहले मौजूद थे और एक बाप भी दूसरी साइड पर चले गए। अब आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोग कम्बिनेशंस बनाएं। पेंसिल पकड़ें, ठीक है, कॉपी पकड़ें और आप लोग कॉम्बिनेशंस बनाएं। अब आप लोग देखें ऐसा क्या हो सकता है, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, कौन से 2 लोग पहले जाएंगे, कौन से बाद में जाएंगे, किस तरह से मैनेज होगा कि 30 मिनट के अंदर अंदर पूरी फैमिली जो है पुल क्रॉस कर ले, ठीक है। टाइम एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ। दादा को 12 मिनट, बाप को 8 मिनट, माँ को 6 मिनट, बहन को 3 मिनट और भाई को 1 मिनट लगता है। अगर 2 लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो जिसका टाइम ज़्यादा है वही काउंट होगा, जो थोड़ा टाइम लेता है वो तो काउंट नहीं होगा ना, क्योंकि सेम स्पीड पे जाना पड़ेगा। लिहाजा अब आप लोग क्या करें, इसको सोचें, कॉम्बिनेशंस बनाएं और जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलें जी, 1 मिनट हो गया। अब मैं आप लोगों को ना एक हिंट देती हूँ, ठीक है, एक छोटा सा हिंट देती हूँ जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए। और ये जो थी ना रिडल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोग जो है ना वो नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। अच्छा जी, हिंट ये है कि सबसे पहले, ठीक है, हिंट क्या है, हिंट ये है कि सबसे पहले जो भाई और बहन है वो पुल क्रॉस करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, कौन पुल क्रॉस करेंगे,
जी, तो सबसे पहले क्या होगा, भाई और बहन पुल क्रॉस करेंगे। बहन को 3 मिनट लगने थे, भाई को 1 मिनट लगना था। अब वो इकट्ठे जा रहे हैं तो लिहाज़ा 3 मिनट ही काउंट होंगे। तो वो 3 मिनट में पुल क्रॉस करके दूसरी साइड पे पहुंच जाएंगे, बाकी रह जाएंगे 27 मिनट। ठीक है, 3 मिनट में क्या होगा, पुल क्रॉस करके दूसरी साइड पे पहुंच गए, बाकी रह गए 27 मिनट। अब आगे आप लोग सॉल्व करें कि किस तरह से बाकी पूरी फैमिली 27 मिनट के अंदर पुल क्रॉस करेगी। लैंप भी वापस देना है और सबने क्रॉस भी करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए जी, आई होप कि अब तक तो आपके दिमाग का अच्छा खासा कुछ उम्र बन गया होगा, बहुत सोचा होगा आप लोगों ने और काफ़ी लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा। और जो रहते हैं उनको मैं आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले भाई और बहन पुल क्रॉस करेंगे, मतलब 3 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो 30 में से 3 माइनस किए, बाकी रह गए 27 मिनट। तो पुल क्रॉस करने के बाद क्या होगा, भाई वापस आएगा। भाई चूँकि 1 मिनट लेता है, लिहाजा भाई ने वापस आने में 1 मिनट लगा दिया, यानी लैंप लेके वापस आने में। बाकी रह गए 26 मिनट। अब क्या होगा, अब भाई और माँ ये जाएंगे। माँ को पुल क्रॉस करने में 6 मिनट लगने थे ना, लिहाजा अब 6 मिनट में ये वहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब 6 मिनट में वहाँ पहुँच गए, यानी 26 पहले रहते थे, 6 मिनट इन्होंने ले लिए पुल क्रॉस करने में। बाकी कितने मिनट रह गए, 20 मिनट। बाकी कितने मिनट रह गए, 20 मिनट। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो बहन है वो क्या करेगी, वो लैंप लेकर वापस आएगी। बहन को कितना टाइम लगना था, 3 मिनट लगने थे ना। अब बहन जो है वो लैंप लेकर वापस आएगी। 20 में से आप 3 माइनस कर दें, कितने रह गए, 17। हाँ जी, 17 मिनट रह गए। अब क्या होगा, अब बहन जो है वो जब लैंप लेकर वापस आएगी तो वो उसी साइड पे रहेगी। समझ आ रही है बात की, यानी वो लैंप लेकर वापस आ गई ना, तो वो जहाँ पे वापस देने आएगी वो खुद उसी साइड पे रुक जाएगी और बाप और दादा को पहले जाने के लिए बोलेगी। ठीक है, बाप और दादा 12 मिनट लेंगे, लिहाजा वो 12 मिनट में उधर पहुंच के 17 में से आप 12 माइनस कर दें, बाकी 5 मिनट रहते हैं। 5 मिनट रह गए ना। अब क्या होगा, अब 5 मिनट के अंदर क्या होगा कि जो भाई है वो वापस आएगा। भाई क्या करेगा, लैंप लेकर बहन को लेने के लिए ना, लैंप लेकर वापस आएगा। और भाई ने कितना टाइम लेना था, 1 मिनट लेना था, लिहाजा 1 मिनट में वापस आ गया। 5 में से आपने 1 माइनस कर दिया, बाकी रह गए 4 मिनट। कितना टाइम रहता है, 4 मिनट। अब भाई और बहन इकट्ठे वापस आ जाएंगे और इनको मैक्सिमम कितना टाइम लगना था, बहन मैक्सिमम 3 मिनट लगाती है ना, तो मैक्सिमम कितना टाइम लगा, 3 मिनट। अभी भी 1 मिनट जो है ना वो अभी रहता है। इसका क्या मतलब है कि लैंप बंद होने से पहले 29 मिनट यानी 29 मिनट्स के अंदर पूरी फैमिली जो है वो पुल क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, तो ये थी रिडल। आई होप कि इसको आप लोगों ने काफ़ी सोचा होगा एंड आई होप कि ये वाली जो रिडल है ये आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई होगी। ठीक है, अगर आप मज़ीद इस तरह की या इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिडल सॉल्व करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप लोगों का माइंड कितना शार्प जो है वो काम करता है, तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करें और मेरी वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।